हाय दोस्तों, मेरा नाम है पंकज चौहान। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एमसीसीबी के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एमसीसीबी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो एमसीसीबी की फुल फॉर्म होती है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। एमसीसीबी के बेसिक फंक्शन की बात करें तो इसका बेसिक फंक्शन होता है इंटरप्शन ऑफ फॉल्ट करंट ड्यूरिंग ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट। अब बात करते हैं एमसीसीबी की कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो एमसीसी में काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे कि लैच, सोलेनॉइड, स्विचेस, प्लंजर, इनकमिंग टर्मिनल्स, आउटगोइंग टर्मिनल्स, आर्क शूट्स होल्डर, डायनामिक कॉन्टैक्ट्स, फिक्स्ड कॉन्टैक्ट्स, डिन रेल होल्डर, बायोमेट्रिक स्ट्रिप कैरियर, बायोमेट्रिक स्ट्रिप। अब बात करते हैं एमसीसीबी की वर्किंग के बारे में। तो एमसीसीबी की वर्किंग जो है वो एमसीबी की वर्किंग के सेम ही रहती है। ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए इसमें एक बायोमेट्रिक स्ट्रिप होता है जो कि 2 डिफरेंट मेटल्स से बना हुआ होता है, और जैसे ही उस बायोमेट्रिक स्ट्रिप के थ्रू करंट पास होता है तो डिफरेंट मेटल्स का डिफरेंट रेट ऑफ एक्सपेंशन होता है। तो जैसे ही वो मेटल एक्सपेंड करेगा तो वो मैकेनिकल लैच को ऑपरेट करा देगा, और ओवर करंट प्रोटेक्शन में जब रेटेड करंट से ज़्यादा करंट फ्लो होगा 3 to 5 टाइम्स, तो फिर वो उस मैकेनिज्म को ऑपरेट कर देगा और फिक्स कॉन्टैक्ट्स जो है वो मूविंग कॉन्टैक्ट्स से सेपरेट हो जाएंगे। तो इस तरह से ओवर करंट प्रोटेक्शन जो है एमसीसीबी प्रोवाइड करेगा। अब बात करते हैं शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन की। तो जब भी हमारे सिस्टम में शॉर्ट सर्किट होता है तो उस ड्यूरेशन में क्या होता है कि एमसीसीबी के थ्रू हायर फॉल्ट करंट पास होता है। तो एमसीसीबी में एक सोलेनॉइड कॉइल होती है, वो एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्क करती है जब हायर फॉल्ट करंट उसके थ्रू पास होता है। उस ड्यूरेशन में वो प्लंजर को एक्टिवेट कर देता है, जो कि ऑपरेट करता है मैकेनिकल सिस्टम को, और उसकी हेल्प से जो फिक्स्ड कॉन्टैक्ट्स है वो मूविंग कॉन्टैक्ट्स से सेपरेट हो जाते हैं और सिस्टम शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्टेड हो जाता है। अब बात करते हैं एमसीसीबी के टाइप्स के बारे में। तो एमसीसीबी जो है वो काफ़ी सारे टाइप्स की होती है, जैसे कि बी टाइप, सी टाइप, डी टाइप, के टाइप एंड जेड टाइप। टाइप बी एमसीबी जो है वो ट्रिप करती है ओवरलोड कंडीशंस में। जब करंट जो है उसके थ्रू पास करता है वो 3 to 5 टाइम्स ऑफ द रेटेड करंट होता है, और उसका ऑपरेटिंग टाइम जो है वो 0.04 सेकेंड्स टू 13 सेकेंड्स होता है। बी टाइप एमसीबी को जनरली रेसिस्टिव लोड के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि डोमेस्टिक लोड जो होता है वो हमारा डोमेस्टिक लोड रेसिस्टिव लोड ही होता है, तो उसके लिए बी टाइप एमसीबी यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं टाइप सी एमसीसीबी के बारे में। तो टाइप सी एमसीसीबी जो है वो 5 to 10 टाइम्स ऑफ द रेटेड लोड में ट्रिप होती है अंडर ओवरलोड कंडीशंस, और इसका ट्रिपिंग टाइम जो है वो 0.04 to 5 सेकेंड्स होता है। जनरली इसको कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करते हैं जहाँ पे स्लाइटली इंडक्टिव लोड होता है। अब बात करते हैं टाइप डी एमसीसीबी के बारे में। टाइप डी एमसीसीबी ट्रिप करती है ओवरलोड कंडीशंस में जब रेटेड करंट से 10 to 20 टाइम्स करंट एमसीसीबी के थ्रू फ्लो होता है, और ऑपरेटिंग टाइम इसका 0.04 to 3 सेकेंड्स होता है। इसको जनरली यूज करते हैं लार्ज इंडक्टिव और कैपेसिटिव लोड्स के लिए। अब बात करते हैं टाइप के एंड जेड के बारे में। तो टाइप के जो है वो ट्रिप करता है 8 to 12 टाइम्स ऑफ द रेटेड करंट पे इन केस ऑफ ओवरलोड कंडीशंस। इसका ऑपरेटिंग टाइम जो है वो 0.04 सेकेंड्स टू 5 सेकेंड्स होता है। जनरली इसको यूज करते हैं इंडक्टिव लोड्स के लिए ही, जैसे कि मोटर प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं। सर्ज करंट जो है इसका वो हाई होता है, मींस दिस एमसीसीबी कैन बी यूज्ड इन केस ऑफ सर्ज करंट्स। अब बात करते हैं टाइप जेड एमसीसीबी के बारे में। तो टाइप जेड एमसीसीबी जो है वो ट्रिप करती है 2 to 3 टाइम्स ऑफ द रेटेड करंट। इसका ऑपरेटिंग टाइम जो होता है वो होता है 0.04 to 5 सेकेंड्स। इसको जनरली यूज किया जाता है मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए जिसमें सर्ज करंट बहुत ही लो रहता है। अब बात करते हैं रेटिंग्स ऑफ एमसीसीबी के बारे में। आप इस इमेज में देख सकते हैं एमसीसीबी की काफ़ी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स और रेटिंग्स लिखी हुई है।
जैसे कि INM, INUI, UIMP, UE, ICS and ICU. So these are the ratings of in MCCB. So let's explain these ratings one by one. तो सबसे पहली बात करते हैं रेटेड फ्रेम करंट के बारे में, जिसको INM से डिनोट किया जाता है। ये MCCB का मैक्सिमम करंट होता है जिसके लिए MCCB को डिज़ाइन किया जाता है। अब बात करते हैं रेटेड करंट के बारे में, जिसको IN से डिज़ाइन किया जाता है। तो ये MCCB का वो रेटिंग होता है जिस रेटिंग के लिए MCCB को बनाया गया है, और अप टू दिस करंट MCCB will not trip, means this is the working current for the MCCB। अगर करंट रेटिंग जो है वो इसके अबव होगा तो ही ओवरलोड प्रोटेक्शन वर्क करेगा। नेक्स्ट रेटिंग इज रेटेड इंसुलेशन वोल्टेज, जिसको डिनोट करते हैं UI से। ये मैक्सिमम वोल्टेज होता है किसी भी MCCB का, जिस पे अगर हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे इस वोल्टेज से ज़्यादा तो उस MCCB का इंसुलेशन फेलियर हो जाएगा, और ये वोल्टेज जो है वो वर्किंग वोल्टेज से हायर होती है। मीन्स इंसुलेशन वोल्टेज इज ऑलवेज ग्रेटर देन द रेटेड वोल्टेज। अब बात करते हैं रेटेड इम्पल्स विदस्टैंड वोल्टेज, इसको डिनोट किया जाता है UIMP से। तो ये उस सर्किट ब्रेकर की वो रेटिंग होती है जिस वोल्टेज को वो सर्किट ब्रेकर बियर कर सकता है कुछ शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए, जैसे कि सर्ज, स्विचिंग्स, लाइटनिंग्स। तो ये इस ड्यूरेशन में क्या होगा कि हायर वोल्टेज फ्लो होगा, तो उस वोल्टेज को भी कुछ ड्यूरेशन के लिए वो MCCB जो है वो रेसिस्ट कर पाए। अब बात करते हैं रेटेड वर्किंग वोल्टेज, इसको डिनोट किया जाता है UE से। सो दिस इज द वोल्टेज फॉर विच MCCB इज डिजाइंड टू ऑपरेट कॉन्टिन्यूसली। नेक्स्ट रेटिंग इज ऑपरेटिंग शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग कैपेसिटी, इसको डिनोट किया जाता है ICS से। सो दिस रेटिंग इज द हाईएस्ट फॉल्ट करंट दैट MCCB कैन ट्रिप विदाउट बीइंग परमानेंटली डैमेज, मीन्स दिस इज द करंट विच फॉर विच MCCB कैन ट्रिप विदाउट डैमेजिंग इटसेल्फ। नेक्स्ट रेटिंग इज अल्टीमेट शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग कैपेसिटी, इसको डिनोट किया जाता है ICU से। So it is the maximum possible current that MCCB can clear. If the fault current is greater than this ultimate short circuit breaking capacity, then MCCB will not be able to trip, and another protection mechanism with a higher breaking capacity must operate. So these were the ratings of an MCCB. ये आप देख सकते हैं किसी भी MCCB के ऊपर ये सारी रेटिंग्स लिखी हुई होती हैं। अब बात करते हैं MCCBs की रेटिंग्स, करंट रेटिंग्स कहाँ से कहाँ तक होती हैं। तो MCCBs को जनरली 200 से लेके 2500 एम्पियर्स की रेटिंग्स तक जनरली यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ MCCB के बारे में। तो MCCBs को जनरली यूज़ किया जाता है टू प्रोटेक्ट मेन फीडर इलेक्ट्रिक प्रोटेक्शन, कैपेसिटर बैंक प्रोटेक्शन, जनरेटर प्रोटेक्शन, मोटर प्रोटेक्शन एंड इन वेल्डिंग एप्लीकेशंस। बात करते हैं MCCB के स्टैंडर्ड्स के बारे में जिससे इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो MCCB का भी स्टैंडर्ड वही होता है जिससे MCB को मैन्युफैक्चर किया जाता है, जो कि है 60947 IEC standard and also 60898. Hope you like this video. Please subscribe my YouTube channel and also press the bell icon for more such videos. Thanks for watching.